सोचिए, एक ऐसी कहानी जो शुरू हो मोहब्बत से लेकिन खत्म हो एक ऐसी कब्र पर जिसका राज आज तक कोई पूरी तरह नहीं जान पाया। ये कहानी है एक शहजादी की, एक गरीब लड़के की और एक आदमी की कब्र की जो सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं थी बल्कि एक ऐसे सच को दफन किए हुए थी जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती थी। बहुत साल पहले रियासत ज़रून नाम की एक जगह हुआ करती थी। उस रियासत का महल सुनहरी गुंबदों और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। महल दूर से ही अपनी शान और ताकत का एहसास कराता था। इसी महल में रहती थी शहजादी आलिया। लोग कहते थे आलिया जितनी खूबसूरत थी उतनी ही तन्हा भी। महल में दौलत की कोई कमी नहीं थी, सोना चांदी, ऐशो आराम और सैकड़ों खिदमतगार, लेकिन फिर भी आलिया के दिल को सुकून देने वाला कोई नहीं था। महल की बंद जिंदगी आलिया को घुटन देने लगी थी, इसलिए वो अक्सर अपना चेहरा दुपट्टे से ढककर शहर के बाजार में निकल जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक गरीब लड़के से, रहमत से। रहमत एक साधारण सा लड़का था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और सुकून था। वो शहर के कब्रिस्तान के पास रहता था। लोगों की कब्रें खोदना, मिट्टी साफ करना, यही उसका काम था। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे क्योंकि कब्रिस्तान से जुड़ी जिंदगी उन्हें डराती थी। एक दिन बाजार में चलते हुए शहजादी आलिया का पैसों से भरा थैला गिर गया। रहमत की नज़र उस पर पड़ी। उसने बिना कुछ कहे थैला उठाया और आदर से उसे लौटा दिया। उस पल आलिया ने पहली बार किसी को इतनी सच्चाई से मुस्कुराते देखा। यहीं से दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। रोज शाम को आलिया किसी न किसी बहाने कब्रिस्तान के पास चली आती। रहमत उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता, कैसे उसने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया, कैसे लोग उसे कब्रों वाला कहकर बुलाते थे और कैसे वो मानता था कि मौत ही असली इंसाफ करती है। रहमत की बातें आलिया के दिल को छूने लगीं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका दिल उस गरीब लड़के की ओर खींच रहा है, लेकिन ये मोहब्बत आसान नहीं थी। एक रात रहमत उसे कब्रिस्तान के एक कोने में बनी एक पुरानी कब्र के पास ले गया। उस कब्र पर न कोई नाम था, न कोई पहचान, सिर्फ एक पत्थर था जिस पर लिखा था, सच को यहीं दफन किया गया है। आलिया ने हैरानी से पूछा, यहाँ कौन दफन है? रहमत ने धीमी आवाज में कहा, एक आदमी जो जिंदा रहते हुए भी मर चुका था। रहमत ने बताया कि शहर में अफवाह थी, ये कब्र किसी आम इंसान की नहीं थी बल्कि महल से जुड़ी हुई थी। कहा जाता था कि सालों पहले रियासत के वजीर ने अपनी गलती छुपाने के लिए एक बेगुनाह आदमी को मरवा दिया था और उसे बिना नाम की कब्र में दफना दिया गया था। ये सुनते ही आलिया का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वो वजीर उसके पिता बादशाह ज़रून से जुड़ा हुआ था। कुछ दिनों बाद महल में हंगामा मच गया। किसी ने बादशाह को खबर दी कि शहजादी का ताल्लुक एक कब्रिस्तान में रहने वाले लड़के से है। बादशाह गुस्से से लाल हो गया। रहमत को जंजीरों में बांधकर महल लाया गया। बादशाह ने कड़क आवाज में पूछा, तू कौन होता है मेरी बेटी से मिलने वाला? रहमत ने सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं सच हूं हुजूर, और सच को किसी से डर नहीं लगता। ये शब्द बादशाह के दिल में तीर की तरह लगे। उसी रात रहमत को शहर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन अगली सुबह रहमत गायब था। शहजादी आलिया बदहवास हो गई। वो दौड़ती हुई कब्रिस्तान पहुंची। वहां उसने देखा उस पुरानी कब्र के पास ताज़ी मिट्टी पड़ी थी और पास ही एक छोटा सा कपड़ा, रहमत का। लोगों का कहना था कि रहमत को चुपके से मार दिया गया और उसी बेनाम कब्र के पास दफना दिया गया। उस दिन आलिया सब समझ गई। पहली कब्र भी किसी बेगुनाह की थी और दूसरी भी। शहजादी आलिया ने महल छोड़ दिया। वो रोज उन कब्रों पर आती, दुआ करती और लोगों को सच बताने की कोशिश करती। कुछ सालों बाद बादशाह की मौत हो गई, रियासत बिखर गई, लेकिन कब्रिस्तान में वो दो कब्रें आज भी मौजूद हैं। आज भी मेहराबाद के लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो उस कब्रिस्तान से दो आवाजें आती हैं, एक मोहब्बत की और एक इंसाफ की। और शायद ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दौलत और ताकत सच को जिंदा नहीं रहने देते, लेकिन कब्र भी सच को हमेशा के लिए छुपा नहीं पाती।